नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 8 के बारे में। तो दोस्तों, इस सीरीज के इस स्पेसिफिक वीडियो में हमें चर्चा करनी है, हमें शुरुआत करनी है महत्वपूर्ण घटनाओं की, फिर चाहे वे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो, राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं हो। शुरुआत हम करेंगे हमेशा की तरह एक प्रश्न से। प्रश्न यह है कि दोस्तों, किस भारतीय राज्य में अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया गया? तो वो राज्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और 2022 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो दोस्तों, हमने देखा है 3 परिप्रेक्ष्य में हमें चर्चा करनी है, मध्य प्रदेश की घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। शुरुआत हमें करनी है मध्य प्रदेश की घटनाओं से। ये प्रश्न तो आप याद कर ही लें, किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमपीपीएससी में पूछा गया, हो सकता है रिपीट कर दें, लेकिन फिर भी ध्यान रखें दूसरे एग्जाम के लिहाज से कि दोस्तों, विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किस राज्य में किया गया या किस राज्य ने किया? तो मध्य प्रदेश ने किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब मध्य प्रदेश की घटनाओं से। दोस्तों, 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में कल्चरल सांस्कृतिक श्रेणी में इंदौर और नगरीय पर्यावरण श्रेणी में भोपाल को चुना गया। किस कॉन्टेस्ट में? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता या कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर और भोपाल को चुना गया। सांस्कृतिक श्रेणी में इंदौर को, नगरीय पर्यावरण श्रेणी में भोपाल को चुना गया। फिर 30 सितंबर 2023 को भोपाल के बड़े तालाब पर भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। दोस्तों, आप यहाँ पर डेट्स को सिलेक्टिवली याद करें, सारी डेट याद ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। क्या चीज हुई है, कहाँ हुई है, स्थान और तथ्य को आप ध्यान रखने का प्रयास करें। जो डेट महत्वपूर्ण होगी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, फरवरी 2022, यहाँ आप ये ध्यान रख सकते हैं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन मुंबई में हुआ। फिर लता मंगेशकर का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रथम कार्यक्रम कहाँ हुआ था? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में वर्ष 1969 को आयोजित किया गया था। आप ये भी याद रख सकते हैं, पहला कार्यक्रम इन्होंने कहाँ किया? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में किया। दोस्तों, विश्व में पहली बार वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में भारतीय पेंगोलिन की रेडियो टैगिंग की गई। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है, और ध्यान क्या रखना है, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर विजया राजे सिंधिया, राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का स्मारक के रूप में जारी किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर हम सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। कौन घोषित हुआ है? हमारा प्यारा इंदौर घोषित हुआ है। फिर दोस्तों, रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट है, अवनी चतुर्वेदी। इनका संबंध किस जिले से है? रीवा जिले से है। इस चीज को ध्यान रखें। फिर 14 जून 2023 को बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला प्रदेश का दूसरा हर घर जल जिला बन गया। डेट आप याद ना रखें, यहाँ आप ये ध्यान रखें कि बुरहानपुर के बाद अब निवाड़ी भी हर घर जल जिला बन गया है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर 27 जुलाई 23 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 9000 सीएम राइज स्कूलों की स्थापना की घोषणा की है। संख्या याद रखें, कितने स्कूल दोस्तों? 9000 सीएम राइज स्कूल को स्थापित करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 17 जुलाई 2023 को करी गई है। और दोस्तों, आजादी की अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमित शाह ने मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ किया। मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ अमित शाह ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया। तो ध्यान रखें, जो मेरा गांव मेरी धरोहर है वो अमृत महोत्सव का हिस्सा स्वरूप है, इसको भी आप ध्यान रख लें। फिर 10 अगस्त 23 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में भव्य नर्मदा लोक का निर्माण की घोषणा की है।
तो आपको ध्यान इतना बस रखना है, भव्य नर्मदा लोक कहाँ बनेगा? अमरकंटक में बनेगा, भव्य नर्मदा महालोक। फिर दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक कौन? संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की नींव रखी है। कहां पर? सागर में संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की नींव रखी गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इंदौर शहर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई कि सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला? इंदौर को मिला 2022 का। 30 अगस्त 2023 को घोषणा हुई थी। आपको ये डेट याद नहीं रखनी है आपको। 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे मिला? तो इंदौर को मिला। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। कौन से लक्ष्य को अपनाने वाला? सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला हमारे देश की राजधानी भोपाल पूरे भारत का पहला शहर बना है। फिर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास में 23 दिसंबर 2022 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया। ध्यान रखें दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मध्य प्रदेश दिवस एमपी डे मनाया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। फिर नीमच जिले के खेमला में 1440 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडार परियोजना का प्रारंभ हुआ है। कहां पर हुआ है? पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडार परियोजना की शुरुआत नीमच के खेमला स्थान पर। ठीक है, कितने मेगावाट की? 1440 मेगावाट। फिर दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन ने पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुई लूला दा सिल्वा को मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग स्मार्ट उपहार स्वरूप प्रदान करी। आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? वे हैं लुईस लूला दा सिल्वा, इनको याद रखें। फिर दोस्तों पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क धार जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। फिर दोस्तों प्रदेश का पहला संविधान पार्क देवास जिले में प्रस्तावित है। भारत का पहला संविधान पार्क जयपुर में बनाया गया। आपको दोनों याद रखने हैं, भारत का पहला संविधान पार्क जयपुर में और हमारे प्यारे प्रदेश मध्य प्रदेश का पहला पार्क देवास में, पहला संविधान पार्क देवास। और दतिया रीवा में एयरपोर्ट प्रस्तावित है, हम सभी जानते हैं। मंडू भंडारी क्या थी? इनका नाम है महेंद्र कुमारी, मंडू भंडारी के नाम से विख्यात है। कहानीकार थी, कहाँ की थी? मंदसौर की थी। 15 नवंबर 2021 को इनका निधन हो गया। ध्यान रखें, मन्नू भंडारी जिन्हें महेंद्र कुमारी के नाम से जानते हैं, कहानीकार थी, मंदसौर की थी। फिर दोस्तों शहडोल जिले के बिचारपुर गांव फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। दोस्तों ध्यान रखना है, बिचारपुर कहाँ का है? शहडोल का है। ये फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है, इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे मिनी ब्राजील के नाम से संबोधित किया। प्रश्न बनेगा मिनी ब्राजील कैसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, बिचारपुर शहडोल को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों प्राची यादव, ध्यान रखें, प्राची यादव एशियाई पैरालंपिक गेम 2023 में पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई। भैया भारतीय महिला नहीं दोस्तों, पहली भारतीय ही बन गई हैं। कौन? प्राची यादव एशियाई पैरालंपिक गेम में पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। आज तक किसी भारतीय ने गोल्ड नहीं जीता था, प्राची यादव ने ये करके दिखाया। इनका संबंध है पैरा कैनोइंग से और एशियाई पैरालंपिक गेम में इन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया। रहने वाली है ग्वालियर की। ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है खेल के परिप्रेक्ष्य में, प्राची यादव, ध्यान रखें। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश की ग्वालियर सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी। ग्वालियर सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी। मैहर से कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखना है। मैहर दोस्तों, नॉट मेहर, इट इज मैहर, है ना। फिर अप्रैल 22 में सूरत गुजरात में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया। दोस्तों अब हम बढ़ चुके हैं राष्ट्रीय घटनाओं की ओर। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा हमने कर ली। अब दोस्तों राष्ट्रीय घटनाओं में अप्रैल 2022 में सूरत गुजरात में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 का आयोजन हुआ। भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक शहर को बनाया जा रहा है।
रबर टायर आधारित मेट्रो। ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले दिल्ली में प्रारंभ की गई। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। ध्यान रखना है दोस्तों, 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इसको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर बात करते हैं अप्रैल 2022 में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन वाले 3 राज्य क्रमशः सबसे बढ़िया गुजरात, फिर केरल और पंजाब। इस मामले में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है गुजरात ने। कौन जारी करता है दोस्तों यह सूचकांक? तो यह जारी करता है नीति आयोग। इसको भी आप ध्यान रख लेना। फिर 2021 में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा का शिलान्यास किया गया। दोस्तों, जो जेवर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है वह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान रखना। और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र जामनगर गुजरात में स्थापित करेगा। दोस्तों, कौन सा? पारंपरिक या परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र जामनगर गुजरात में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगा। इसकी स्थापना कभी, प्रमुख कौन है, मुख्यालय कहां पर है? इन 3 प्रश्नों के जवाब मैं आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित समझता हूं। फिर भारतीय शहर अहमदाबाद और जापान के कोबे शहर के मध्य सिस्टर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन सा? अहमदाबाद, और ये भारत का है, और जापान का कौन सा है? जापान का है कोबे शहर। इन दोनों के मध्य हुआ है सिस्टर सिटी समझौता। फिर विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल धौलावीरा गुजरात है 21 में, 41वां स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में, 42वां स्थल होयसला मंदिर कर्नाटक, होयसाल होना चाहिए, 2023 में। तो ध्यान रखना है, 40वां धौलावीरा गुजरात है, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 23 में, और 42वां होयसला मंदिर कर्नाटक 2023 में। तो ये 2 तो आपको ध्यान रख ही लेने, गुजरात का धौलावीरा भी शामिल हो गया है, इनको आप ध्यान रखें, ठीक। फिर बात करते हैं दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गोपाल दास को बनाया। अखिल भारतीय अभियान एक पहल एक न्याय आपके द्वार से संबंधित है। एक पहल, ये क्या है? एक अखिल भारतीय अभियान है जो कि न्याय आपके द्वार से संबंधित है। और देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की नींव कानपुर में सिंगापुर की सहायता से रखी गई। फिर नेशनल अकादमी फॉर स्किल टीचर का शुभारंभ अप्रैल 2022 में भुवनेश्वर में किया गया। कौन सा? नेशनल अकादमी फॉर स्किल टीचर। कहां से हुआ? अप्रैल 2022 में भुवनेश्वर से। अब फिर ध्यान रखें दोस्तों, बेंगलोर देश का पहला शहर बना जिसने अपना लोगो जारी कर डाला। भाई ध्यान रखें, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर पहला शहर बना है भारत देश का जिसने अपना लोगो जारी किया है। फिर दोस्तों, हाल ही में सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया है। यह दोस्तों राष्ट्रीय पोषण अभियान का हिस्सा है। इसको कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय पोषण अभियान को, सबरी संकल्प अभियान, ध्यान रखना है, सबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन या राष्ट्रीय पोषण अभियान का हिस्सा है दोस्तों। कौन सा? सबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान का हिस्सा है। आपको बताना यह अभियान कब शुरू किया गया और राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया, इन दोनों के जवाब कमेंट सेक्शन में आप दे देना। और दोस्तों, इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क या मेगा फूड पार्क गुजरात राज्य के महसाणा फणीधर जिले में स्थापित किया है। किसने किया है? इटली ने किया है। क्या किया है? पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है। कहाँ किया है? गुजरात राज्य के महसाणा फणीधर जिले में किया है। फिर दोस्तों, भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के लिए वन धन योजना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने नागालैंड को चुना है। फिर दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2022 का आयोजन बेंगलोर के जैन विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। 23 की चर्चा भी हम करने वाले हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 23 का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में संपन्न हुआ। 22 वाला कहाँ हुआ दोस्तों? हम यही लिख लेते हैं, बेंगलोर में जैन विश्वविद्यालय है, बेंगलोर, वहां संपन्न 22 में हुआ। 23 में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में संपन्न हुआ। दोस्तों, एक तथ्य और, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार
दोस्तों इन्होंने 31 मार्च 2022 को नौसेना दल के कर्मियों को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की ट्रॉफी प्रदान की। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है आर हरि कुमार। ये कौन है, हमारे देश की नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार, और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल की ट्रॉफी गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए इनने नौसेना दल के कर्मियों को प्रदान की। फिर भारत की ओर से लिंग अनुपात सुधार करने वाली पंचायत को कौन सी रेटिंग दी जाती है, तो पिंक स्टार रेटिंग दी जाती है। कर्नाटक के हुबली में रेल संग्रहालय स्थापित किया गया है, इसको भी ध्यान रखें। फिर दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में होगा, रेल संग्रहालय कर्नाटक का हुबली, जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश। और मार्च 2022 में, कब, मार्च 2022 में असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे फैक्ट पर बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ या सबसे गंदा शहर मदुरई तमिलनाडु को घोषित किया गया। इस तथ्य को भी ध्यान रखना, सुंदर तो हम जानते ही हैं। फिर दोस्तों वर्ष 2023 रायसीना संवाद मार्च 2023 में किया गया, जिसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनली है दोस्तों, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनली, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इसको आप ध्यान रख लें। थीम थी रायसीना संवाद या रायसीना डायलॉग 2023 की। फिर चर्चा करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड 2022 के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता में शीर्ष स्थान तेलंगाना राज्य का रहा। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार रेल संग्रहालय कर्नाटक में, डॉल्फिन वेधशाला बिहार के भागलपुर में। कंफ्यूज नहीं होना आप कहोगे दोस्तों, यहाँ क्यों, आपको ध्यान रख लेना है, बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन वेधशाला हो रही है पहली ओपन, नहीं तो आप तटीय राज्यों की खोज में गलत आंसर टिक कर दें, इसलिए मैंने आपसे कहा डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य के भागलपुर में। फिर जनवरी 22 को हैदराबाद शहर में देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हैदराबाद शहर में देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। फिर अक्टूबर 2022 दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर, फ्रांस और भारत ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्षता किसने की, भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की है। फिर बात करते हैं दोस्तों भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। पहला है गांधीनगर गुजरात, पहला फॉरेंसिक गांधीनगर गुजरात, दूसरा लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर 2 नवंबर 22 को इला भट्ट पद्म भूषण विजेता और SEWA की संस्थापक का निधन हो गया। प्रश्न आएगा SEWA की संस्थापक कौन है, इला भट्ट है दोस्तों। किसी सीरीज में हमने इसके फुल फॉर्म की भी चर्चा की है, आप कमेंट सेक्शन में हमें इसका फुल फॉर्म बताएंगे। 4 नवंबर 22 को ईगास पर्व पर उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। ईगास पर्व कहाँ मनाया, उत्तराखंड राज्य में मनाया। और यहां पर मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरुआत की है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड राज्य से है। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लें। और ईगास पर्व पर इस योजना को शुरू किया गया। फिर 5 नवंबर 2022 को स्वतंत्र भारत के मास्टर श्याम शरण नेगी पहले मतदाता थे जिनका निधन हो गया। श्याम शरण नेगी कौन, मास्टर श्याम शरण नेगी। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको समय मिले एक बार दिमाग में सेट करने का चीजों को, ठीक है। आप कह सकते सर लिखा तो पहले से ही रहता है, आप फिर से क्यों लिखते हो, ताकि आपको भी समय मिल जाए। दोस्तों 7 नवंबर 2022 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, ध्यान रखें सूर्य कुमार यादव, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले, एक वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष के अंदर 1000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। इन्हें आप ध्यान रखें। और दोस्तों पेज धुंधला दिख रहा होगा, अब आपको मैनेज करना होगा, इसको फिर से स्कैन नहीं किया जा सकता। फिर 8 नवंबर 2022 को PM मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया। जो ये है ना वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर,
ये थीम थी G20 के नए लोगों की। और ये दोस्तों जो वन अर्थ फैमिली फ्यूचर है, ये वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। नाम से समझ में आ रहा है, पढ़कर समझ में आ रहा है, समझकर समझ में आ रहा है। फिर योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों पूरा पढ़ें, साथ में भारत रत्न बस ना पढ़ें, भारत रत्न के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड भी पढ़ें। ये पूरे एक ही पुरस्कार का नाम है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे मिला? योगी आदित्यनाथ को मिला। ठीक, एक ही अवार्ड है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भारत रत्न नहीं, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है। फिर दोस्तों 17 नवंबर 22 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। चलिए कोई बात नहीं, उतना आवश्यक फैक्ट आपके लिए नहीं है। फिर 28 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। भाई साहब ध्यान रखें कि इनका नाम ऋतुराज गायकवाड़ का नाम महाराष्ट्र के हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में भाई एक ओवर में 7 छक्के लगा डाले। फिर 6 मई 2023 को भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट संजय, कौन सा? प्रोजेक्ट संजय। क्यों? सेना के आधुनिकीकरण के लिए। फिर हैदराबाद शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का निर्माण की आधारशिला रखी गई। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर, H से हरे कृष्णा, H से हैदराबाद। ऑस्ट्रेलिया ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। कैसा इंसान, मतलब कैसा देश है ना? ऑस्ट्रेलिया ने स्वास्तिक और नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। फिर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन अभियान शुरू किया है। ध्यान रखें, नंद बाबा दुग्ध मिशन किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्यों किया? ताकि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। फिर वैश्विक पवन दिवस पर जारी रैंकिंग में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर राजस्थान, फिर गुजरात एंड तमिलनाडु। भुवनेश्वर में भारत ने लेबनान देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीत लिया। हमारा देश दोस्तों फुटबॉल में भी आगे जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। भुवनेश्वर में हुआ था इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023, इसमें हमने लेबनान की बैंड बजा दी, मतलब लेबनान को हरा दिया। फिर वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी में अपग्रेड कर दिया। मैंने आपसे कहा था आपको बेंचमार्क या फिर कौन से मापदंड होते हैं नवरत्न के, कौन से होते हैं महारत्न के, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आप बता दें एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से, जिन्होंने उस समय आंसर नहीं किया था जब पहले मैंने इस प्रश्न को पूछा था। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। तो दोस्तों बिहार राज्य ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया। सबसे पहले तो ध्यान रख लें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो बिहार राज्य में है। और यहीं पर दोस्तों राइनो टास्क फोर्स का गठन हुआ है, राइनो के पुनरुद्धार या संरक्षण के लिए, गैंडा के पुनरुद्धार के लिए। हिमाचल ने हथकरघा और हस्तशिल्प निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रख दिया। भैया ध्यान रख लेना, हिमक्राफ्ट कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश का हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम। नहीं तो आप बोले हिमक्राफ्ट भैया बर्फीली पहाड़ियों के आसपास लड़ाकू विमान है, ऐसा नहीं है। ये है हिमाचल प्रदेश के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम, हस्तशिल्प निगम था, उसका नाम बदल दिया दोस्तों। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि समय कम है। आपने कहा था सर जल्दी करा दो, एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं सीधा सीधा आपके सामने फैक्ट्स को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक, फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओरीविले तमिलनाडु में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया। फिर 28 जून 23 को माइक्रोन अमेरिकी चिप मेकर ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का समझौता कर लिया। भाई देख लेना, याद रखना हो तो रख लेना। तमिलनाडु राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बन गया। भाई ये ध्यान रख लेना, तमिलनाडु राज्य भैया शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया, नहीं तो बेंगलोर के चक्कर में आप कर्नाटक मार दें। ठीक है, फिर भारत ने दोस्तों कुवैत देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीत ली। भाई फुटबॉल में बहुत जीत रहे हैं हम, SAFF भी जीत लिया हमने। कब? 5 जुलाई 2023 को। SAFF का फुल फॉर्म बता दें। फिर दोस्तों मार्क जकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने थ्रेड्स नाम से ट्विटर की तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया। भाई अभी टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है, इन सब की चर्चा हम यूनिट 9 वाली सीरीज में बहुत विस्तार से कर चुके हैं। आप में से जिसने नहीं देखा हो उनको देख लेना, नहीं देखोगे तो आपका नुकसान हो जाने वाला है। ध्यान रखें, थ्रेड्स, थ्रेड्स नहीं थ्रेड्स बोलना। तो दोस्तों थ्रेड्स क्या है भाई?
ये ट्विटर की तर्ज पर या ट्विटर के समकक्ष एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप है जिसे लॉन्च किया है मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने। विदेश मंत्रालय ने भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस जंजीरवाल तंजानिया में स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों आईआईटी के बच्चे तंजानिया पढ़ने जाएंगे और वो आईआईटी में ही पढ़ रहे होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि वहां पर अब एक आईआईटी स्थापित होने वाली है जंजीबार तंजानिया में। विदेश मंत्रालय ने घोषणा कर दी कि भाई पहला आईआईटी बन जाएगा भारत के बाहर का, जंजीबार तंजानिया। वीडियो के बीच में कई बार बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, बीच में इंटरप्शन आ गया ना, अभी वो खत्म हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि है 14 जुलाई 2023। भाई इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हमें गर्व कराने वाली चीज मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, 1 कब लॉन्च हुआ था, किन किन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुए थे, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कर दिया। भाई पीएम मित्र पार्क कहां खुल गया, अमरावती में। किसने खोला, महाराष्ट्र सरकार ने खोला। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी नर्मदा शिल्पकला, ध्यान रखना दोस्तों नर्मदा नहीं है, कौन सी है, नर्मदा शिल्पकला है, कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। ऊनी गलीचे बनाए जाते हैं, इसके पुनरुद्धार के लिए एक लेख ट्वीट पर, अरे भाई साहब ट्वीट पे लेख साझा किया तो यहाँ करंट अफेयर में साझा हो गया। आपको ये सब नहीं याद रखना कि भाई ट्वीट पे लेख कर दिया, आप तो बस इतना ध्यान रख लें कि जो नर्मदा शिल्पकला है ऊनी गलीचा से संबंधित है और कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है, इसको ध्यान रख लें। 11 अगस्त 2023 को डाक विभाग ने उत्तरी कश्मीर के केरन में, कहां पर, उत्तरी कश्मीर के केरन में कुपवाड़ा जिले के, जो कि एलओसी के निकट है, स्थित डाकघर को मध्य प्रदेश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम डाकघर के रूप में मान्यता दे रही। याद रखना भैया भारत का पहला डाकघर कौन सा है, डाक विभाग ने कह दिया भैया कि जो उत्तरी कश्मीर के केरन में है वो अब अंतिम नहीं है, वो पहला है। ये ध्यान रखना है आपको, उसको पहला माना जाएगा। अब किसको, जम्मू कश्मीर के केरन में स्थित है कुपवाड़ा जिले के पास एलओसी के निकट एक डाकघर था, उसे अब पहला डाकघर माना जाएगा। ठीक, अब एनसीईआरटी पुस्तक में संशोधन के लिए महेश चंद पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया। आज बच्चे बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, अब जो न्यू एनसीईआरटी आज पढ़ते हैं वो कल के दिन ओल्ड हो जाएंगी। जब ये संशोधन हो जाएगा सिलेबस में तो उन न्यू को ओल्ड बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में गठित की गई है पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु एनसीईआरटी में। फनी वे में कहें कि न्यू एनसीईआरटी को ओल्ड एनसीईआरटी बनाने में या बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, तो महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। फिर दोस्तों 10 से 12 अगस्त 23 तक इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां होगा, बेंगलोर में होगा। इसे आप जरूर याद रखना है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां, बेंगलोर। फिर 14 अगस्त 23 को इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन का नाम आदित्य L1 रखा। दोस्तों ये तो हम 4 साल से पढ़ते आ रहे हैं, आदित्य L1 चंद्रमा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजना है आदित्य L1। दोस्तों आदित्य सूर्य का पर्यायवाची भी है, रवि दिनकर भास्कर ये भी है, लेकिन आदित्य इसको ले लिया गया नाम। रवि L1 भी कर सकते थे लेकिन आदित्य L1 कर दिया तो कर दिया, रवि करते तो हम बोलते आदित्य क्यों नहीं किया, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की, जो कि है दोस्तों 9 से 15 अगस्त, ध्यान रख लें, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में समापन समारोह के रूप में मेरी माटी मेरा देश टैगलाइन अर्थात मिट्टी को नमन वीरों का वंदन अभियान चलाया गया। कब से कब तक, 9 से 15 अगस्त 2023, ये डेट आप याद रख लें। 15 अगस्त 23 को विंदेश्वरी पाठक पद्म भूषण विजेता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का दिल्ली में निधन हो गया। आपको ध्यान क्या रखना है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है, तो कौन है दोस्तों, विंदेश्वरी पाठक हैं। फिर 16 अगस्त 23 को गोवा राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला, भाई कौन सा गांव है जिसने जैव विविधता एटलस जारी किया है भारत का, तो वो है मायेम गांव। फिर प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बिंदगिरी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कौन से युद्धपोत को, बिंदगिरी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं,
ठीक है। अब बात करते हैं भाई 25 अगस्त 23 को क्या हुआ भाई, असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध कर दिया। लो भैया प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं मिलेगा असम में, ठीक है, प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए। फिर भारत के काकरापारा गुजरात के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया। फिर दोस्तों 31 अगस्त 23 को कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले असम के डॉक्टर रवि कंदन को प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट को क्या मिला भाई, 65वां रेमन मैगसेसे अवार्ड 2023 मिला। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है दोस्तों। डॉक्टर रवि कंदन कौन है, प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इन्हें क्या मिला, 65वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कैंसर के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर रवि कंदन ने, इसलिए इनको दिया गया। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों टाइम मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा ग्लोबल रीडर अप्रूवल में नरेंद्र मोदी 76% रेटिंग के साथ दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर बनकर उभरे हैं। इसके द्वारा टाइम मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा इन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई मोदी जी क्या है, नरेंद्र मोदी 76% रेटिंग के साथ दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे हैं। ठीक है, ऐसा इनको लगता है। आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबका अपना अपना मानना हो सकता है आप इन 76% में शामिल हो, और हो सकता है कि आप बचे हुए 24% में शामिल। भाई अपना अपना परसेप्शन है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आईआईटी मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया। क्या किया भाई, वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट काटरू किसने भैया लॉन्च कर दिया या विकसित कर लिया, तो आईआईटी मद्रास ने बना डाला। फिर भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट अर्थात तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के जैंतिया हिल्स में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए दाव की भूमि बंदरगाह है, ये भूमि पर है बंदरगाह, इसलिए भूमि बंदरगाह कह दिया। दाव की भूमि बंदरगाह जैंतिया हिल्स मेघालय में उद्घाटन हुआ इसका, क्यों, जिससे कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ सके। फिर दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन कर डाला। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। समिति है 11 सदस्यीय, कौन सी समिति है, चीता परियोजना संचालन समिति है। अध्यक्ष कौन है, राजेश गोपाल। चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए, टाइगर प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए, ठीक है, टाइगर नहीं दोस्तों, चीता प्रोजेक्ट। फिर चर्चा करते हैं अगले बिंदु की। 27 जुलाई 23 को ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोर श्रीनगर के डल झील में, भाई पहला फ्लोटिंग स्टोर डल झील श्रीनगर में किसने, अमेजन ने स्थापित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। कहाँ रखी भाई, राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला गुजरात के द्वारका में। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी द्वारिका गुजरात। द्वारिका को आप उत्तर प्रदेश से ना लगा दें, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की। भाई किसका है जुगलबंदी, माइक्रोसॉफ्ट का है। क्यों है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुभाषी एआई चैटबॉट है, ठीक है। फिर भारत माला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। कहां पर, असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। फिर हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने, सबसे पहले ध्यान रखें कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो करनाल में है। इसने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया, जिसका नाम गंगा है। फिर दोस्तों केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया, जिसे सूर्यमशु नाम दिया गया। सूर्यमशु याद रखें, ये क्या है, यह सौर ऊर्जा संचालित पहला पर्यटक जहाज है, ठीक है, और केरल में इसे लॉन्च किया गया, नाम है सूर्यमशु। फिर दोस्तों गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य केरल है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की। दोस्तों ध्यान रखें भैया, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहां से हुई, कर्नाटक से हुई। इसने की भाई चुनाव आयोग ही करेगा, और कौन करेगा। फिर दोस्तों 8 अक्टूबर 23 को प्रयागराज में भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर एयर शो का आयोजन किया गया।
हमने बात कर ली मध्य प्रदेश की घटनाओं की, भारत की घटनाओं की। अब बारी आती है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। प्रश्न होगा, शुरुआत होगी प्रश्न से कि दोस्तों फरवरी 21 में किस पड़ोसी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? किस पड़ोसी देश की सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो वो है म्यांमार। इसे ध्यान रखें। कब हुआ? फरवरी 2021 में हुआ। तख्ता पलट कहां पर? म्यांमार में हुआ है। वहां की सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। अब दोस्तों बोलते बोलते मुंह दर्द भी देने लगा यार है। बहुत जल्दी जल्दी जब से इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा गया है तो अब थोड़ी सी थकावट भी लगने लगी है, क्योंकि एक साथ इतने सारे फैक्ट लगातार आधे घंटे से भी ज़्यादा समय बोलते बोलते हो गया। ठीक है, चलिए पूरा कर ही लेते हैं। ध्यान रखें दोस्तों आप कि भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त मिशन चलाया। ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावितों के लिए तुर्की में। यूक्रेन में फंसे भारत के मेडिकल छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा 22 फरवरी 2022 में चलाया। फिर प्रोफेसर एमेरिस्ट विल्फ्रेड ब्रुट्स को स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया। आपने रिवीजन के लिए वीडियो को फिर से बैक करके देखें दोस्तों। इसके पहले भी मैं एक वीडियो और रिकॉर्ड कर चुका हूं, इसलिए थकावट आपको थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, क्योंकि लगातार बहुत जल्दी जल्दी मैं आजकल आपके लिए वीडियो में बोल रहा हूं। ठीक है, 1 नवंबर 22 को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? शेवेलियर डील आंद्रे डेस और एट डेस। क्या लिखा हुआ है ये? शेवेलियर डील आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस से किसे नवाजा गया? अरुणा रामकृष्ण गुप्ता को सम्मानित किया गया। ध्यान रख लेना भाई, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरुणा रामकृष्ण गुप्ता को सम्मानित किया गया। दोस्तों यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, जिसका सही से नाम भी नहीं लिया जा रहा, बीच में तो स्पेशली पता नहीं किस तरीके से लिखा है ना। और दोस्तों 10 नवंबर 2022 को स्विट्जरलैंड ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया। ध्यान रखें भाई, स्विट्जरलैंड ने नीरज चोपड़ा को मैत्री राजदूत नियुक्त कर डाला। ओलंपिक स्वर्ण विजेता है हमारे देश के। क्या खेलते हैं आप ये बताएंगे। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नताशा पर्क-मूसर है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने रूस बेलारूस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया दोस्तों। और ध्यान रखें, कतर में 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। किसने किया था? जगदीप धनखड़ ने किया था। तो दोस्तों गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन ने व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। दोस्तों मेक्सिको देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कारवाजल का निधन हो गया। ध्यान रखना है, एंटोनियो कारवाजल का संबंध फुटबॉल से है, मेक्सिको देश के हैं। पर दोस्तों साइक्लोन मोचा से प्रभावित म्यांमार देश में मदद के लिए हमने ऑपरेशन करुणा चलाया। मोचा क्या है? सबसे पहले ध्यान रखना है, मोचा क्या है? मोचा साइक्लोन है। कहाँ आया? म्यांमार में आया। हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया सहायता के लिए? ऑपरेशन करुणा चलाया। करुणा हमने कूट कूट कर भरी, कहीं भी प्रॉब्लम होती है हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, ईरान देश ने हेलमंद नदी की पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी कर दी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। फिर दोस्तों नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके को यादगार बनाने के लिए 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के दौरान इस मौके को यादगार बनाने के लिए 75 रुपए का सिक्का जारी कर दिया। फिर दोस्तों जिनेवा में 76वां विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। फिर टाटा ग्रुप ने गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। इसने टाटा ग्रुप ने कहा गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा कर दी। दोस्तों अमेरिकी संसद ने चीन को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने से वंचित कर दिया। भाई किसने कर दिया? अमेरिकी संसद ने चीन से जो डेवलपिंग नेशन विकासशील राज्य का जो दर्जा था, विकासशील राष्ट्र का जो स्टेटस था, उससे वंचित कर दिया। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व ये कहां कर डाला? न्यूयॉर्क में कर दिया, जो कि यूएन का क्या है? मुख्यालय है। दोस्तों फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं यार, वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, है ना। चलिए चर्चा करते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो को
समाप्त करके अगले वीडियो की तैयारी में जुड़ जाएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। जुलाई 23 में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के नाम से वापस ले लिया। किसने, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत ने दोस्तों 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से अपने नाम को वापस लिया है। किसने लिया है, विक्टोरिया प्रांत ने ऑस्ट्रेलिया के। पहले ये मेजबानी करने वाले थे, मैंने नाम वापस ले लिया। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में वृंदा ग्रोवर को नियुक्त किया। फिर 9 अगस्त 2023 को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जकार्ता को बताया गया है। ध्यान रखें दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, जो कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे बनाया गया है, अनवर उल हक काकर ने शपथ ली है। ध्यान रखें, कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर। फिर नाइजर के बाद गैबन सेंट्रल अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। भैया नाइजर में किया था, अब गैबन में भी कर दिया, म्यांमार में तो हो ही गया फरवरी 21 में। फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिकी देश के साथ एक टास्क फोर्स का गठन कर लिया। फिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। कहाँ हुआ है लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है यहाँ पर, वहां पर हुआ है लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया। फिर दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्यों अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवानिया और कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया। ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। कौन कौन से, अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवानिया और कोरिया गणराज्य, ये 5 अस्थायी सदस्य बनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1 जनवरी 24 से अपना पद ग्रहण करेंगे। और दोस्तों विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। किसने, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में पहली सड़क परियोजना की शुरुआत की है। भाई दक्षिण एशिया में करी, करी भी तो कहाँ करी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में करी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना विश्व बैंक के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है भाई, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना। फिर हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की। 19 में यूनेस्को से बाहर हो गया था अमेरिका। फिर भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया। भाई किसको दिया, एल्स्टॉम को दिया है। कहाँ की कंपनी है, फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी रेल कंपनी है, कौन सी, एल्स्टॉम। इनको हमने दिया भाई कि हमें आप स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाओ। भाई भारत में टेंडर मिलता है किसी कंपनी को तो और सही चीज होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेन बन रही है तो कम से कम कुछ तो बेनिफिट है ही है। तो दोस्तों भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। किस पुलिस में, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली कैप्टन प्रतिमा भुल्लर पहली महिला बन गई, भारतीय मूल की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी चर्चा तो पहले भी कर चुके हैं। फिर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। भाई तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर कहाँ रखी आधारशिला इसकी, मालदीव में रखी। फिर एक बात और ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया कर दिया। कारण क्या है, यहाँ भारतीय अधिक रहते हैं तो नाम कर दिया भारतीयों के हिसाब से लिटिल इंडिया। पहले नाम था हैरिस पार्क, कहाँ है, सिडनी में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर दोस्तों हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। फिर हाल ही में दुबई जो कि यूएई में है कि एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया। ध्यान रखना है दोस्तों, सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में भैया वेनेजुएला पहले नंबर पर है। नाम से नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन पहले नंबर पर है आपराधिक सूची में, आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला।
फिर हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 देशों तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। भाई कौन हुए हैं? तजाकिस्तान और अजरबैजान मलेरिया मुक्त हो गए हैं। ठीक है। फिर भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश, इसको मध्य प्रदेश ना समझ लें आप, मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। ध्यान रखना है दोस्तों मिस्र का नाम। यह क्या हुआ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। किसके? ब्रिक्स के। ठीक है। अब बात करते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन भाई नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। फिर फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ। इसको बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखें। और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। फिर दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुबा में, ध्यान रखना फिजी की राजधानी क्या है? सुबा है। और फिजी में क्या हुआ है दोस्तों? विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 12वें क्रम का है, फरवरी 2023 में। यहाँ की राजधानी है सुबा। और इस राजधानी में एस जयशंकर ने इंडिया हाउस में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी कर डाला। ठीक। फिर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया। किसने? भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया। ध्यान रखना है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? फिजी की राजधानी सुबा में हुआ है। वहाँ इंडिया हाउस है, वहां पर हुआ है। किसने किया है? जयशंकर, विदेश मंत्री भारत के, इन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में आयोजित की गई। जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। फिर दोस्तों 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन चेक गणराज्य प्रयाग में किया गया। फिर फिलिस्तीन संगठन हमास, अब याद रखें हमास कहाँ का संगठन है? फिलिस्तीन का है। और इसने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का प्रारंभ किया है। कौन सा ऑपरेशन? अल अक्सा फ्लड। किसने शुरू किया है? हमास ने किया है। फिलिस्तीन का संगठन है। किसके विरुद्ध किया है? इजराइल के विरुद्ध किया है। अब ध्यान रखें दोस्तों इजराइल ने क्या कर दिया? फिर इजराइल ने हमास के विरुद्ध आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन प्रारंभ किया। इजराइल ने किया है आयरन स्वॉर्ड और हमास ने किया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इन दो को आप ध्यान रखें। इस प्रकार से दोस्तों हमने चर्चा पूरी की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की। अगले वीडियो से हमें शुरुआत करनी होगी मध्य प्रदेश की योजनाओं की। बहुत सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिनकी चर्चा हमें करनी है। क्या उपबंध उनमें है, कब चालू की गई, कौन कौन बेनिफिशियरी है। चर्चा को हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहें साथ में, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों। तब तक ना रुके जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।